अल्ताबाड़ी के मिनहाज की मौत के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे आपदा मंत्री शाहनवाज आलम। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अल्ताबाड़ी गांव निवासी मिनहाज आलम की मौत के बाद परिजनों से मिलने गुरुवार को आपदा मंत्री बिहार सरकार शाहनवाज आलम पहुंचे, जहां आपदा मंत्री बिहार सरकार शाहनवाज आलम ने मृतक मिनहाज आलम की पत्नी एवं उसके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मिनहाज आलम की मौत के मामले में संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से घटना को लेकर पूर्णिया रेंज के आईजी, पुलिस अधीक्षक किशनगंज एवं एसडीपीओ किशनगंज से बातचीत हुई, जहां पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने कहा है कि पोस्टमार्टम बंगाल में होने के कारण अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाउन थाना नहीं आई है। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष बहादुरगंज की लापरवाही सामने आ रही है, जिस पर उन्होंने पूर्णिया रेंज के आईजी एवं पुलिस अधीक्षक किशनगंज से मामले की जांच कर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष पर भी कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम मामले में दर्जनों लोगों के विरुद्ध कोचा धामन थाने में हुए मामला दर्ज मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक किशनगंज से उन्होंने इस मामले को मानवीय नजरिए से देखने की बात कही है। उन्होंने मृतक मिनहाज के परिजनों से कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी आवाम के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। जो भी घटना हुई है काफी निंदनीय है और परिवार है उनके लिए काफी सदमे की घड़ी है। मरहूम के लिए हम दुआ करते हैं। इस घटना को लेकर के हमने आईजी साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात हुई, हमारी डीएसपी साहब से भी बात हमारी हुई। चूंकि पोस्टमार्टम बंगाल में हुआ है, अरे भाई कौन है? दशहरा बंगाल में प्रमुख त्योहारों में आता है, इसको लेकर तमाम चीजें वहां बंद थी। एसपी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है 10 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाए। सर, इस पूरे मामले को लेकर के हम ही नहीं, पूरा किशनगंज, पूरा सीमांचल इस घटना से दुखी है, सबकी नजर है और जो भी दोषी होंगे वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि घटना क्या थी। अगर उसमें से कुछ भी निकल के आता है तो मैं स्पष्ट रूप से आप तमाम लोगों को कहता हूं और यकीन दिलाता हूं, इसमें जो भी दोषी है वो बचेंगे नहीं। हम सबका प्रयास होगा दोषी बचे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं। इसी मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 40 लोगों पर जो FIR हुआ है धरना प्रदर्शन, उस पे हमारी एसपी साहब से बात हुई है। हमने उनसे कहा है कि मानवीय आधार पर इसको देखा जाए। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं SHO बहादुरगंज की लापरवाही नजर आती है और कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे भी जांच यहाँ के तमाम लोगों ने मांग की है। इसको भी हम चाहेंगे कि किशनगंज प्रशासन उस SHO पे कार्रवाई हो, जांच हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं उन पे भी कार्रवाई हो। सर, इस पूरे घटना को लेकर के जैसे कि परिवार के साथ वो 40 लोगों को क्या आश्वासन देंगे सर आप? हमने कहा ना कि हमने कहा है एसपी साहब को इसको मानवीय आधार पर देखा जाए, फिर इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात हो रही है। सर, परिवार के कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब मिनहाज की वाइफ जो पढ़ी लिखी है और उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए,
जो उसके भरण पोषण जिंदगी भर से चल सके, तो उसके लिए क्या उनके, करें? उनके छोटे भाई जो लखनऊ में अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, उन्होंने आगे भी पढ़ने की इच्छा जताई है और हम लोगों ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग उनकी आगे की जो पढ़ाई है हम लोग देखेंगे, उसको उसकी मदद करेंगे। और मिन्हाज साहब की वाइफ है, मैं तो चाहूँगा, मैं तो कहूँगा कि जांचों प्रांत पहले सब मामला को क्या कहते हैं जांच होने दीजिए। क्या मामला निकल के आता है उसके बाद हमें नहीं, पूरा किशनगंज उनके लिए फिक्रमंद है। थैंक यू सर।